हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। 3.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। इसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एक नंबर 1 पर देखो, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो। जैसे इसमें ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के। बस ट्रेपीजियम को और कुछ नहीं चाहिए, उसमें उसको अपोजिट साइड पैरेलल मिल जाए तो वो ट्रेपीजियम हो जाता है। ठीक है, ट्रेपीजियम में क्या हो गया? बस ए बी पैरेलल हो गया डी सी के, ये बन गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को ज्यादा प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है? बस पैरेलल चाहिए इसको एक साइड। अब ए बी किसके पैरेलल हो गई? डी सी के। अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो वो बन गया ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम को क्या चाहिए? पैरेललोग्राम में देखो, एक फिगर है हमारे पास पी क्यू आर एस। इसमें क्या होगा? ये पी क्यू इसके पैरेलल होगा और पी एस क्यू आर के पैरेलल होगा। मतलब इसमें अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल, तो वो हो जाता है पैरेललोग्राम। लिख दो इसको, पी क्यू किसके पैरेलल है? एस आर के। और पी क्यू किसके इक्वल है? एस आर के। ठीक है, पैरेलल भी हो गया एंड इक्वल भी होगा। अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी एंड इक्वल भी होंगी। एस पी किसके पैरेलल होगा? आर क्यू के। और एस पी किसके इक्वल होगा? एस पी इक्वल किसके होगा? आर क्यू के। ठीक है, डायगोनल्स पर आओ। इसके डायगोनल क्या होंगे? डायगोनल जो है इसके इक्वल तो नहीं होंगे। देखो, ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो इक्वल तो नहीं होंगे। लेकिन क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट ओ पर ये क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर। देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये, सॉरी एंगल नहीं, डायगोनल, ये वाला जो इतना ये है पी ओ आर के इक्वल हो जाएगा एंड एस ओ हो जाएगा ओ क्यू के इक्वल। बाइसेक्ट करेंगे। इक्वल तो नहीं होते हैं, डायगोनल इक्वल तो नहीं होते, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वली हो जाएगा, मतलब इक्वली डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल्स आर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राफ की प्रॉपर्टी समझ आ गई। क्या करेंगे इसमें इसकी जो इसकी लाइन सेगमेंट है, जैसे पी क्यू आर एस आर के इक्वल भी होगी एंड पैरेलल भी होगी। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, पी क्यू के अपोजिट कौन है? एस आर है, तो ये इसके अपोजिट में हो गया, तो ये पैरेलल भी है इसके और इसके इक्वल भी है। ऐसे ही यहाँ पर एस पी आर क्यू के पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, और जो इसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अब थर्ड नंबर पर आ गया हमारा रेक्टेंगल। थर्ड नंबर पर आ गया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक फिगर है, जैसे ये ए बी सी डी। रेक्टेंगल में क्या होता है? जो इसके एंगल होते हैं, ये वाले एंगल इसके होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, एंगल होंगे इसमें 90 डिग्री के। कितना हो गया? 90 डिग्री। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल तो होंगी, उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अपोजिट साइड जैसे डी सी ए बी पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। ए डी बी सी के पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी। जो प्रॉपर्टी ऊपर पैरेललोग्राम की थी वो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में तो सब होंगी ही। इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी होंगी वो हम देख लेते हैं। एंगल होगा इसका 90 डिग्री का, और डायगोनल क्या करेंगे? वो बाइसेक्ट ईच अदर ही करेंगे। डायगोनल इक्वल तो नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट है ना, इक्वल होंगे इसमें डायगोनल इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी इससे थोड़ी एक्स्ट्रा है पैरेललोग्राम से, इनको हम लिख देते हैं। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सब तो रेक्टेंगल में होंगी ही। तो डायगोनल क्या करेंगे? डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये इक्वल होंगे डायगोनल और बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी कि ये ओ पॉइंट है तो ओ डी ओ बी के इक्वल होगा, ओ ए ओ सी के भी इक्वल होगा एंड बी सी सी ए के इक्वल होगा, यानी कि जिसमें डायगोनल भी इक्वल है
एंड इसके बाइसेक्ट भी करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी इसकी पैरेललोग्राम से थोड़ी एक्स्ट्रा है। पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी थी, क्या थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, वो प्रॉपर्टी यहाँ भी होगी। ठीक है, डायगोनल जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, वो प्रॉपर्टी भी होगी। कौन सी? इससे अलावा कौन सी हो गई? एंगल 90 डिग्री एंड डायगोनल इज आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद आते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस देखो फिगर है ये PQRS। ठीक है, रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है? जो इसकी ऑल 4 साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये मतलब इस चारों साइड ही इक्वल है। ये चारों साइड इक्वल है। जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी एंड ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो हम इसको लिख देते हैं ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। इसके बाद देखो डायगोनल, डायगोनल हमें दिखाई दे रहे होंगे, छोटे बड़े है ना। ये वाला जो डायगोनल है इसका ये छोटा है एंड ये वाला डायगोनल इसका बड़ा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ऐसा तिरछा सा बना हुआ है ना, थोड़ा सीधा नहीं बना हुआ है ऐसे, तो एक डायगोनल इसका बड़ा होगा, एक डायगोनल छोटा होगा, तो डायगोनल आर नॉट इक्वल। डायगोनल कैसे होंगे? इक्वल नहीं होंगे। तो लिख देते हैं इसको भी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसके बाद देखो डायगोनल बाइसेक्ट, जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो प्रॉपर्टी भी यहाँ भी सब होंगी। जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो प्रॉपर्टी सब यहाँ होंगी, लेकिन क्या थोड़ी सी उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी होंगी। उन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को ही हम यहाँ देखेंगे। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो तो इसमें होंगी ही। क्या करेंगे? जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो करेंगे ही, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन ये 90 डिग्री पर करेंगे बाइसेक्ट। ठीक है, जब ये यहाँ पर ये बाइसेक्ट करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। तो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, ये बाइसेक्ट करेंगे लेकिन 90 डिग्री पर करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, OS OQ के इक्वल हो जाएगा, OP OR के इक्वल हो जाएगा। इसकी ऑल 4 साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, लेकिन किस पर? 90 डिग्री पर। ठीक है, ये हो गई हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है फिर स्क्वायर। स्क्वायर वो फिगर है जिसके अंदर हमने जितनी प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी है वो सब प्रॉपर्टी इसके स्क्वायर के अंदर होती ही हैं। कैसे? अब देखो लिखने की जरूरत है मुझे या नहीं? ये देखो, अगर इसके स्क्वायर में क्या होगा? 90 डिग्री। अभी जो हमने पढ़ा है एंगल 90 डिग्री, इसके सभी एंगल 90 डिग्री के, ऑल 4 साइड इक्वल। अब इसकी मैं प्रॉपर्टी लिखने बैठूँ तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, तो हम इसमें से ऐसे बता देते हैं। देखो ऑल 4 साइड इक्वल, ये प्रॉपर्टी अभी हमने पीछे पढ़ी है, जो पढ़ ली, जो जितनी भी पढ़ी हैं वो सब स्क्वायर के अंदर होती हैं। ऑल साइड 4 इक्वल हो जाएंगी। इसके बाद एंगल इसके 90 डिग्री के हो जाएंगे। डायगोनल क्या करेंगे? इसके बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल हमने जो पढ़े थे ऊपर किस में थे? रेक्टेंगल में इक्वल थे, तो इसके भी जो डायगोनल है वो इक्वल होंगे। और बाइसेक्ट करेंगे किस पर? 90 डिग्री पर करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर होती हैं। मतलब हम कुछ भी ले लें, रेक्टेंगल ले लें, ट्रेपीजियम ले लें, पैरेललोग्राम ले लें, तो सब क्या करेंगे? वो प्रॉपर्टी सभी स्क्वायर के अंदर होंगी। अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, एंगल 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, ये स्क्वायर की सब प्रॉपर्टी होगी। ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी जो भी हमने ऊपर पढ़ी है वो सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर होंगी। काइट एक थोड़ा स्पेशल टाइप का ही क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या है? बस इसमें ये होता है कि जो इसकी एडजेसेंट ये साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ये जो साइड है इसकी, ये वाली इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं होती है, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो काइट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, जो इसके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स थे। इसी के ही अब बेस पर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।